जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौके पर राज्यसभा सांसद शरद यादव का देश की बेटियों की तुलना वोट से करना भारी पड़ गया। उनके इस बयान के बाद से देश भर में सियासी भूचाल आ गया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर्पूरी ठाकुर के जयंती का आयोजन किया गया था। जेडीयू की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम बड़े नेता जेडीयू के मौजूद थे। शरद यादव जब अपने उद्बोधन के लिए उठे तो आश्चर्य इस बात को लेकर सभी को हुआ जब उन्होंने ये कहा कि देश में वोट सबसे जरूरी है और देश में बेटियों की इज्जत से ज्यादा जरूरी वोट की इज्जत है। उनका ये बयान आना था कि अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। शरद यादव पहले भी अपने बयानों के कारण विवादों में रहे हैं, मगर आश्चर्य ये कि इस बार भी वो अपने बयानों से पीछे हटने को तैयार नहीं। उनका कहना है जो कहा सो सही, और इधर जेडीयू इस पूरे मामले पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है, सो पार्टी के नेता अपनी ओर से अब खेद व्यक्त कर रहे हैं। विजय सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। राम नाम के सहारे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी यूपी चुनाव की बैतरणी पार करना चाहती है। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बयान, चुनाव के बाद बनेगा भव्य राम मंदिर। यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए सारे दांव आजमा रही है। उन्हीं में से एक है राम मंदिर के मुद्दे को एक बार दोबारा उछालना। यूपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चुनाव के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि राम मंदिर का मुद्दा उनके लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि आस्था का सवाल है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद बीजेपी को लगता है कि उसकी राह अब आसान नहीं है, इसलिए बीजेपी चुपके चुपके हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया है और इसी बदली हुई रणनीति का हिस्सा है राम मंदिर के मुद्दे को उछालना। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन, दिल्ली। गठबंधन के बाद अब बारी है साझा रैलियों की। अखिलेश यादव और राहुल गांधी विधानसभा चुनाव में 14 रैलियों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गठबंधन को आकार देने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैलियों की तैयारी में भी जुट गई हैं। खबरों के मुताबिक यूपी चुनाव के दौरान राहुल और अखिलेश 14 संयुक्त रैलियां करेंगे और इस दौरान वो मंच भी साझा करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मोदी के विरोध में अपने लड़के बनाम बाहरी मोदी का नारा भी तैयार किया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को उम्मीद है कि राहुल और अखिलेश की जोड़ी विरोधियों के लिए जहां मुसीबत का सबब साबित होगी, वहीं गठबंधन के लिए संजीवनी का भी काम करेगी। वीडियो सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज नेशन, लखनऊ। गठबंधन के बाद अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज लखीमपुर खीरी में केंद्र सरकार पर निशाना साधते अखिलेश ने पूछा कि अच्छे दिन कहां है। अखिलेश यादव ने आज यहां 3 जनसभाओं को संबोधित किया। केंद्र की सरकार को निशाने पर लेते हुए अखिलेश ने कहा कि जब केंद्र की सरकार बनी थी तो उससे काफी उम्मीदें थी, लेकिन निराशा हाथ लगी है। अखिलेश का दावा है कि गठबंधन के बाद 300 सीटों पर जीत हासिल होगी। हालांकि अमेठी और रायबरेली में टिकटों का विवाद अभी सुलझा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हाथ का साथ मिलने से साइकिल और मजबूत हुई है। जर्नलिस्ट मोहम्मद फहीम के साथ विनोद मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ। भारत दौरे पर आए अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज अहम बैठक हुई। बैठक में रक्षा समझौतों को लेकर कई करार किए गए। दोनों देशों के बीच 14 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी डील बताई जा रही है। इस डिफेंस डील में भारत ब्रह्मोस मिसाइल अबू धाबी को देगा, जिसमें भारत का मिडिल ईस्ट पर प्रभाव बढ़ेगा। तो वहीं तकनीक, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में भी दोनों देशों की तरफ से एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। प्रिंस शेख कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तरफ से रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने के बाद भारत से रवाना होंगे। अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, न सिर्फ रक्षा समझौतों को लेकर बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर भी, क्योंकि भारत पहले ही दाऊद इब्राहिम पर अपना शिकंजा कस चुका है। वीडियो सुभाष चंद्रा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले राज्य सरकार के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड और दूसरे संगठनों ने अदालत में याचिका दायर कर तमिलनाडु सरकार के इस नए कानून को
चुनौती दी है। तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार को एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले बिल को पास कर दिया था। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि तमिलनाडु सरकार का ये कदम असंवैधानिक है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू पर बैन लगा चुका है। ऐसे में राज्य सरकार को ये अख्तियार नहीं है कि वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल जैसे केंद्रीय कानून में संशोधन करे। अदालत इस मामले में पहले ही पुनर्विचार याचिका को खारिज कर चुकी है। ऐसे में तमिलनाडु सरकार का यह कदम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मूल भावना के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर पहले से ही 60 के करीब याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो पिछले साल जनवरी में जारी की गई उस अधिसूचना को वापस ले रही है जिसके तहत राज्य में जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति दी गई थी। 30 जनवरी को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इस नई अर्जी पर भी विचार करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। कमला बैन के खिलाफ बेंगलुरु में हुए विरोध प्रदर्शन। जल्लीकट्टू के बाद अब कर्नाटक के कमला से प्रतिबंध हटाने को लेकर आवाज उठ रही है। आज बेंगलुरु में कन्नड़ संगठन कर्नाटक ओकूटा ने राजभवन का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इसे नाकाम किया। कर्नाटक ओकूटा के अध्यक्ष वटल नागराज ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार जल्लीकट्टू की तरह ही कमला का समर्थन करे। वहीं एनएसयूआई ने भी बेंगलुरु के मौर्या सर्कल पर कमला पर लगी बैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कमला पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें कर्नाटक हाईकोर्ट पर है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन, बेंगलुरु। गणतंत्र दिवस में सुरक्षा के लिहाज से मेट्रो सेवाओं में आंशिक कटौती, और अगर पीएमओ से हरी झंडी मिली तो मेट्रो का किराया अधिकतम हो सकता है 50 रुपए। दिल्ली वालों की लाइफ लाइन बनी मेट्रो जल्द ही जोर का झटका दे सकती है। नीति आयोग ने पीएमओ से दिल्ली मेट्रो के किराए में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। पिछले 7 साल से मेट्रो का किराया नहीं बढ़ाया गया है और पीएमओ से शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर किराए की समीक्षा करने का भी अनुरोध किया गया है। वहीं 26 जनवरी के मौके पर सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो की सेवाओं में आंशिक रूप से कटौती की गई है। सुरक्षा के लिहाज से कल मेट्रो सेवाएं तो प्रभावित रहेंगी ही, साथ ही साथ मेट्रो पार्किंग कल दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक बिष्ट के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। भुज एयरफोर्स बेस पर दिखी वायुसेना की ताकत, गरुड़ कमांडो और जैगुआर ने की सर्जिकल स्ट्राइक। नो योर फोर्स के तहत भारतीय वायुसेना ने भुज एयरफोर्स स्टेशन पर अपनी ताकत का नमूना पेश किया। वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने आतंकी कैंप को नष्ट किया तो सबसे सटीक निशाने लगाने वाले जैगुआर ने आतंकी कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने रनवे पर अलग अलग ड्रिल किए और योग भी किया। पाकिस्तान से सटे भुज में वायुसेना की एक्सरसाइज दुश्मनों को इशारा कर रही है कि अगली बार कार्यवाही और भी तेजी से होगी। भुज एयरफोर्स स्टेशन से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर शुरू हुई बर्फबारी और बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रकों की लंबी लाइन लग गई है। बुधवार रात से ही जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर सहित प्रदेश के दूसरी पहाड़ी हिस्सों में देर रात से ही बर्फबारी हो रही है। बारिश के चलते जम्मू के रामबन और बानिहाल के बीच कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है। साथ ही बानिहाल के कई इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। पहले से ही बर्फबारी की चलते मुसीबत झेल रहे घाटी के लोगों की तकलीफें और बढ़ गई हैं। सबसे ज्यादा बिजली और पानी की कटौती लोगों के लिए मुश्किल का कारण बन रही है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे लगातार बारिश और बर्फबारी होती रहेगी, जिसके चलते लोगों को परेशानियों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। मंगलवार की देर रात गोवा के सदा सब जेल में बंद कैदियों ने जेल कर्मचारियों पर हमला कर फरार होने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक लगभग 45 जेल कैदियों ने किसी बात को लेकर जेलर सहित जेल के सुरक्षा कर्मियों पर हमला बोल दिया, जिसमें जेलर बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिनका इलाज गोवा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जेल में कैदियों के हमले की खबर के बाद नजदीकी पुलिस स्टेशनों से पुलिसकर्मियों को सदा सब जेल में तैनात कर दिया गया। इस हमले में एक कुख्यात गैंगस्टर विनायक करबोटकर की मौत हो गई है और कई अन्य कैदी घायल भी हुए हैं। हमले के असली वजहों का पता अब तक नहीं लग सका है, पर मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। चुनावी माहौल में इन हथियारों का मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। गन्ने के खेत से इतनी तादाद में बरामद हथियार देखकर हर कोई हैरान था। पुलिस ने छापे में 21 तमंचे और बड़ी संख्या में हथियार बनाने का सामान बरामद किया। पुलिस को आशंका है कि इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान किसी साजिश के तहत करने की तैयारी थी। हालांकि पुलिस के छापे में अपराधी मौके से फरार हो गए, जिसकी धरपकड़ की कोशिश जारी है। मुजफ्फरनगर के अलावा मोदी नगर में भी पुलिस ने बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए हैं। यहाँ एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में चुनावी तैयारी के साथ साथ पुलिस की चौकसी भी बढ़ गई है। ऐसे में इन हथियारों का मिलना बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ श्वेता श्रीवास्तव, न्यूज नेशन। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ पर एक ऑटो वाले की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान पर बनाई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला ऑटो में बैठने ही वाली होती है, वो अपने कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके पहले ही ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट कर देता है। महिला पूरी तरह ऑटो में बैठ भी नहीं पाई थी। गनीमत रही कि महिला ने ऑटो का हैंडल पकड़ रखा था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि महिला करीब 200 मीटर तक ऑटो के साथ घसीटती हुई चली गई। ये पूरी तस्वीर सीसीटीवी और मोबाइल कैमरे में कैद हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि महिला की जान बच गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ शीरीन, न्यूज नेशन।